नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो वामपंथ के गढ़ में सीएम योगी का जय श्री राम। केरल जाने से पहले सीएम योगी ने मलयालम में ट्वीट किया, जहां आपको बता दें जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी पावन धरती को नमन। सीएम योगी ने इस तरीके से ये बातें कही। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि श्री नारायण गुरु जी को नमन करने का आज सौभाग्य मिला। बीजेपी केरल की विजय यात्रा में शामिल होगा। ट्वीट के समापन में सीएम योगी ने लिखा, जय श्री राम। केरल के मंगलोर में परिवर्तन यात्रा की सभा को संबोधित करेंगे। वहीं आपको बता दें कासारगोड में 5 बजे सभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। केरल के दौरे से पहले उन्होंने ये मलयालम में ट्वीट किया है, आपको दिखा रहे हैं। और जिस तरीके से ये परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे और सभा को संबोधित करेंगे, बेहद खास माना जा रहा है इस सभा को। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा, उससे पहले कई खास काम किए, जहां आपको बता दें अपने सरकारी आवास पर जापानी इंसेफेलाइटिस के वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है। बच्चों को जापानी इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए टीकाकरण कार्यक्रम इंद्रधनुष की उन्होंने शुरुआत कर दी है। एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ब्रजेश, आज का ये जो दौरा है केरल का बेहद अहम माना जा रहा है, क्या लगता है क्या कुछ खास रहेगा इस दौरान? ब्रजेश, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? तो एक बार फिर से आपको बता दें कि आज केरल के दौरे से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये मलयाली ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने मलयाली भाषा का उपयोग किया है। साथ ही आपको बता दें इस दौरे से पहले उन्होंने काफी अहम काम भी किए। बता दें जापानी इंसेफेलाइटिस के वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है। बच्चों को जापानी इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए टीकाकरण कार्यक्रम इंद्रधनुष की शुरुआत की। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तो सीएम योगी ने मलयालम में अपने ट्वीट में क्या लिखा ये आपको बताते हैं। नमस्कार, केरल जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी एवं श्री नारायण गुरु जी की पावन धरती को नमन करने का सौभाग्य आज फिर प्राप्त हो रहा है। आज @BJP for you केरला द्वारा आयोजित विजय यात्रा में आप सभी के बीच होगा। जय श्री राम। तो ये ट्वीट का हिंदी वर्जन आपको दिखा रहे हैं, जो मलयाली ट्वीट किया गया, मलयालम में लिखा गया वो ट्वीट, लेकिन ये ट्वीट हम आपको हिंदी भाषा में दिखा रहे हैं ताकि सभी को समझ में आए। एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर एक बार फिर से जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे पूरी जानकारी। ब्रजेश, आज का जो दौरा है बेहद अहम माना जा रहा है सीएम योगी का, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है मलयालम में वो तो खास है ही, और साथ ही अगर दौरे की बात करें तो क्या लगता है क्या कुछ खास आ सकता है सामने? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केवल इस वक्त उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शायद यहाँ किसी संपर्क टूट रहा है शायद उनसे, लेकिन आपको बता दें किस तरीके से ये दौरा रहेगा। इससे पहले सीएम योगी ने जापानी इंसेफेलाइटिस के वैक्सीनेशन की शुरुआत की है और ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। बता दें किस तरीके से जो चुनावी दौरा आ रहा है उसको लेकर बीजेपी की तैयारी काफी तेज है। हालांकि अगर हम बात करें, आपको बता दें किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ एक्टिव मोड में, क्योंकि अगर हम चुनाव की बात करें तो हर बार चुनाव में सीएम योगी आगे रहते हैं, क्योंकि फिर चाहे वो कोई भी जगह रहे। अब तमिलनाडु की अगर हम बात करें, जिस तरीके से 2021 में होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी तैयारी तो कर ही रही है, लेकिन आज के इस दौरे के बारे में बात करें तो उन्होंने अपने जो ट्वीट में बातें लिखी हैं उसको हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि क्या खास रहेगा। केरल जाने से पहले सीएम योगी ने मलयालम में ट्वीट किया। ब्रजेश श्रीवास्तव एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। ब्रजेश, जो ये ट्वीट किया है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि परिवर्तन यात्रा में शामिल होने केरल जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सबसे बड़ी बात प्रदेश में के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केवल यूपी के ही नहीं बल्कि पूरे देश में हिंदुत्व का एक प्रखर चेहरा बन चुके हैं, और हर तरह पर भी चुनाव होते हैं वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
डिमांड होती है। इससे पहले हैदराबाद की परिवर्तन यात्रा में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए थे और अब केरल में जाकर के परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात यह कि 5 राज्यों के चुनाव को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी महामंथन कर रही है, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक तरह से चुनावी श्री गणेश करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे प्रमुख बात यह है कि केरला में महापरिवर्तन यात्रा के दौरान न सिर्फ हिंदुत्व के उस प्रखर नेता के तौर पर छवि को जो है आगे बढ़ाएंगे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन को और मजबूत करने की और तमाम उन इलाकों में जहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी एक बड़े दल के तौर पर वहां पर हिंदुत्व के एक प्रखर वक्ता के तौर पर, एक चेहरे के तौर पर योगी आदित्यनाथ की न सिर्फ डिमांड है, बल्कि वहां की पार्टी वर्कर्स चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जनसभाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हो। यही वजह है कि परिवर्तन यात्रा के लिए केरल आज मुख्यमंत्री जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मलयालम में ट्वीट करके उन्होंने अपने आप ये बता दिया कि देखिए वो पूरी तरीके से तैयार है। और सबसे बड़ी बात ये कि हिंदुत्व की जो छवि लेकर के, हिंदुत्व के एक बड़े नेता की जो छवि लेकर मुख्यमंत्री जा रहे हैं, अब वहां उमड़ने वाली जनसभा की भीड़ ये बताएगी कि आखिर उनकी कितनी डिमांड उस पूरे क्षेत्र में है। ब्रजेश, ऐसा भी माना जाता है सीएम योगी को हमेशा हर जगह चुनाव के लिए, प्रचार के लिए इसलिए भी भेजा जाता है क्योंकि वो शुभ माने जाते हैं। और कई जगह ऐसा सुना गया है वो इतने दमदार नेता है कि वो जहां कदम रखते हैं बीजेपी के जो वोट से अपने आप ही बढ़ते जाते हैं। आप देखिए, बंगाल हो, त्रिपुरा हो, मणिपुर हो, आप इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट के जो दूसरे अन्य राज्य पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न सिर्फ गए, बल्कि इसके साथ ही जिन जिन इलाकों में गए हैं वहां पर जबरदस्त तरीके से पार्टी को कामयाबी भी मिली है। ये अपने आप में बेहद अहम है। सबसे बड़ी बात है, अभी इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए थे और उसके बाद जिस तरीके से वहां की जो हैदराबाद, जो ग्रेटर हैदराबाद की निगम थी, वहां पर बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली थी। तो एक बात आप समझिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की केवल पब्लिक डिमांड ही नहीं है, बल्कि वोटरों को आकर्षित करने की जो क्षमता है, जो लोगों से कनेक्ट करने की उनकी अपनी क्षमता है, एक योगी के तौर पर, एक महंत के तौर पर, एक संत के तौर पर उनकी अपनी स्वीकार्यता पूरे देश में है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी डिमांड अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई डिमांड स्टार प्रचारक के तौर पर किसी की डिमांड है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। तो ये उनका अपना व्यक्तित्व, अपना कद और अपना उनका जो कार्य है वो बताते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश से निकल करके भारतीय जनता पार्टी के वो पूरे देश के स्टार प्रचारक बन चुके हैं। बिल्कुल, व्यक्तित्व की अगर बात करें तो आज जिस तरीके से रविवार का दिन है और रविवार को जहां अधिकारीगण सोचते हैं कि थोड़ा रिलैक्स होंगे, वहीं अगर हम देखें तो सीएम योगी आदित्यनाथ हर एक्टिव काम रविवार को करते हैं। देखा जाए तो पिछले रविवार को और उससे पिछले रविवार को भी, चाहे फिर वो मथुरा का दौरा रहा हो, चाहे फिर वो गाजीपुर का रहा हो, हर बार देखने को कुछ नया ही मिलता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 24/7 24 घंटे वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो काम करते हैं। और यही वजह है कि जब मुख्यमंत्री 24 घंटे का दिन काम करेगा तो फिर जो अधिकारी होंगे वो अपने आप वहां पर काम करने को मजबूर हो जाएंगे। तो वो वहां पर देखने को मिल रहा है कि इसी तरीके से मुख्यमंत्री न शनिवार देखते हैं, बल्कि उनका हर दिन न सिर्फ कहीं न कहीं का दौरा रहता है, या तो विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, या फिर अन्य जगह पे दौरे करेंगे। तो यही उनकी अपनी कार्य पद्धति है और इसी कार्य पद्धति को लेकर के ही वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में आज शुमार किए जाते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो प्रयागराज पहुंची कांग्रेस सचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। बता दें, सड़क मार्ग से बसवार गांव के लिए रवाना हुई है प्रियंका, जहां पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। तो प्रयागराज पहुंच चुकी हैं, जहां आपको बता दें 10 दिन में दूसरी बार प्रयागराज पहुंची हैं प्रियंका गांधी वाड्रा और इस दौरान वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगी। प्रयागराज का दौरा बता दें 10 दिनों में दूसरी बार प्रयागराज पहुंची हैं प्रियंका गांधी वाड्रा,
जहां पीड़ित परिवारों से मुलाकात की जाएगी। उनकी तरफ से सड़क मार्ग से बसवार गांव के लिए रवाना हुई है। बता दें, एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया है उनका। कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है एयरपोर्ट पर। आलोक मालवीय ब्यूरो चीफ हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। आलोक, इस वक्त की क्या स्थिति है वहां पर, किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है? जी देखिए सुरभि, जिस तरह से संगम नगरी प्रयागराज का दौरा है प्रियंका गांधी का, उनके आने की पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। अब से 35 से 40 मिनट में वो यहाँ पर पहुंच जाएंगी। हालांकि जगह काफी कंजेस्टेड है, लेकिन सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। मैं अपने सहयोगी विनी सेठी से कहूंगा कि दिखाएं कि प्रियंका गांधी किस तरह से आएंगी और कैसे लोगों से मुलाकात करेंगी। तो सामने देखिए उनकी यहाँ पर लगी हुई है कुर्सी, और दोनों और जो पीड़ित पक्ष है वो बैठे हुए हैं। वो एक एक करके लोगों से यहाँ पर संवाद स्थापित करेंगी और संवाद स्थापित करने के साथ ही लोगों से जानकारी लेंगी कि किस तरह से यहाँ पर घटना हुई थी, किस तरह से पुलिस की बर्बरतापूर्ण रवैया यहाँ पर अपनाया गया था। जी जी सुरभि, इस दौरान अगर हम सुरक्षा को लेकर बात करें तो किस तरीके के इंतजाम देखे जाएं? जी देखिए, सुरक्षा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। कांग्रेसियों के साथ पुलिस बल और सीआरपीएफ लगाए गए हैं। इसके साथ उनकी सुरक्षा में जो तैनात लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी इस समय इंतजार कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर में यहाँ पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहुंचने वाली है। और बाकी अगर हम जनता की बात करें, वहां पर मौजूद लोगों की बात करें, उनकी क्या क्या प्रतिक्रियाएं? जी देखिए, जिस तरह से प्रियंका गांधी यहाँ पर आई थी, उन्होंने यहाँ पर लोगों से संवाद स्थापित किया था। यहाँ पर एक छोटे से कार्यकर्ता श्री चंद दुबे मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप? हम लोग आज बड़े उत्साहित हैं कि हमारी नेता इलाहाबाद प्रयाग की पावन धरती पे आ रही है। जिस तरीके से योगी राज के गुंडे, अगर यहाँ आप खड़े हो जाइए, कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर अपने नेता को नारा लगाना चाहते हैं तो योगी, तो इस तरीके से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा एक बार फिर से दौरे पर हैं प्रयागराज के, जहां निषाद समुदाय के लोगों से वो मुलाकात करेंगे और करीब 4 बजे वो वापस दिल्ली लौट जाएंगी। तो समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे, उनका दुख जानेंगी। वो बांसवार गांव जाएंगी। बता दें, सड़क मार्ग के जरिए बांसवार गांव पहुंचेंगी। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है, जोरदार स्वागत किया है वहां। और लगातार हमारे साथ आलोक मालवीय बने हुए हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं कि किस तरीके का माहौल है। जो आलोक, वहां पर निषाद समुदाय के लोग मौजूद हैं, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, निषाद समुदाय के साथ जिस तरह के बर्बरतापूर्ण रवैया हुआ था, उसी रवैये में बात करने प्रियंका गांधी कांग्रेस महासचिव आ रही हैं। यहाँ पर निषाद समुदाय के लोग मौजूद हैं। सभी लोग यहाँ पर उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि प्रियंका गांधी के आने में भी से 40 से 45 मिनट लगा हुआ है। जी, आप भी लोगों के कवरेज के लिए हम लोग आए हुए हैं और आप आएंगे तो लोग भी आएंगे। सभी लोग तो कर चुके हैं। मैम आप बताएंगे? देखिए, यहाँ पर कांग्रेसी जो महासचिव है वो भी मौजूद है। क्या कहेंगे आप मैडम? किस तरह की तैयारियां की है? सर वो बताएंगे उधर। आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू स्पीक एनीथिंग, ही विल टॉक। चलिए आलोक, जरा ये बताइए, यहाँ पर जो निषाद समुदाय के लोग हैं, साफ नजर आ रहा है प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरीके से 10 दिन में दूसरी बार वहां पहुंच रही हैं, जो आने वाले चुनाव हैं उसकी तैयारी बखूबी यहाँ पर पूरी की जा रही है, चाहे फिर वो निषाद समुदाय के लोग ही क्यों ना हो, वोटरों को साधने की पूरी कोशिश है। देखिए, वोटरों को साधने के लिए तो नहीं, हालांकि यहाँ पर जो प्रियंका गांधी का कार्यक्रम है वो कार्यक्रम कुल मिलाकर निषाद समुदाय के साथ संवाद स्थापित करने का है। इससे पहले तो लगातार आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं जिस तरीके से प्रयागराज पहुंची हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। लगातार आलोक हमें ताजा अपडेट पहुंचा रहे हैं। आलोक जी, आपकी बात रखिए। जी देखिए, जिस तरह से प्रियंका गांधी नाविकों के साथ संवाद स्थापित कर रही हैं, उन्होंने
जिस तरह से वहां पर नाव खेती, नाव खेने के बाद जब उनको इस घटना की जानकारी हुई तो वो बसवार गांव पहुंच रही हैं और बसवार गांव पहुंचने के साथ वो जो निषाद समुदाय के लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो पीड़ित महिलाएं हैं, उनके साथ वो संवाद स्थापित करने जा रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, विनी सेठी से कहूंगा दिखाएं कि यहाँ पर वो महिलाएं मौजूद हैं और महिलाओं के साथ वो संवाद स्थापित करेंगी। संवाद स्थापित करने के साथ ही वो सभी से जानकारी लेंगी कि किस तरह से उनके परिवार के लोगों के साथ यहाँ पर बर्बरतापूर्ण रवैया हुआ, उनकी नावों को तोड़ा गया है। तो इन सभी लोगों से वो संवाद स्थापित किएंगे। अभी हम लोगों ने उनसे बातचीत की थी और अब बातचीत करने के बाद वो यहाँ पर प्रियंका गांधी का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। जी, ऐसे में अगर हम इन महिलाओं की बात करें, इनके दुख की बात करें, तो जाहिर सी बात है ये इन्होंने पहले प्रशासन से भी अपनी शिकायत की। जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर घटना हुई थी उसके बाद इन लोगों ने कई बार आंदोलन करने का प्रयास किया था, लेकिन उनके आंदोलन को दबा दिया गया। इन निषाद समुदाय के लोगों से जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि जो हमारी नाव है वही हमारी पूंजी होती है और उसी पूंजी के साथ हम लोग यहाँ पर काम करते हैं। क्या नाम है आपका और किससे मिलने आए आप? हम आए हैं यहाँ प्रियंका गांधी से मिलने और हमारी नाव तोड़ी गई है और हम इसी से पीड़ित हैं। अच्छा, उन्होंने आपके समुदाय के साथ नाव की थी और अब वो आपके दुख दर्द को बांटने आ रही हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं आ रही है बांटने, तो हम उसी में शामिल है। कहा तो ठीक है, आ रही है। उनसे दुख दर्द बांटेंगे आप? यस, हाँ बांटेंगे। अच्छा, यहाँ पर जब वो आई थी तो उन्होंने महिलाओं के साथ भी संवाद स्थापित करने की बात कही थी, तो आपके परिवार की महिलाएं भी आई? हाँ आई हैं, महिलाएं भी आई हैं। क्या कहेंगे चाचा? हम लोग कहेंगे हमारी नाव चलने चाहिए। कितनी नावें तोड़ी गई? 12-14 नाव तोड़ी गई, 16 नाव तोड़ी गई। तो देखिए, जेसीबी के द्वारा 16 नावें तोड़ी गई थी। उसके बाद से जो इनकी रोजी रोटी है उस पर भी संकट उत्पन्न हो गया था। जब हमारी इन महिलाओं से बात हुई थी तो इन्होंने बताया यही हमारी पूंजी है, इसी से हम लोगों का रोजी रोटी चलती है और हम यहीं पर जिएंगे और यहीं पर मर जाएंगे, तो हमको यहाँ पर इस सारी चीजों को दिया जाए और हमारे ऊपर जो मुकदमे दर्ज हैं उसे वापस लिया जाए। जी आलोक, जिस तरीके से इन लोगों के साथ ये सब हुआ उसके बाद रोजी रोटी के लिए, अब जब ये नावें तोड़ी गई उसके बाद रोजी रोटी के लिए इनको कुछ तो मुहैया करवाया जाना चाहिए था। इसी बात को रखने के लिए, उनकी इसी मजबूरी को और इसी दुख को जानने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर आ रही हैं और उनसे ये संवाद स्थापित कर उनके दुख दर्द को जानेंगी और दुख दर्द को जानने के साथ ही वो इनके बारे में बातें रखेंगी और बातें रखने के साथ इनके आंदोलन में इनका साथ देने का बात वो कर सकते हैं। आलोक, जब प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन लिया जाता है तब साथ ही कुछ ऐसा रास्ता भी दिया जाता है जिससे सामने वाले को किसी तरीके की दिक्कत ना हो, तो वो ऐसा कुछ नजर आया क्या? जी, अभी तो फिलहाल ये जो दूर दराज का गांव है यहाँ पर आने के लिए सड़कें ठीक से मौजूद नहीं है और यहाँ पर जिस तरह की कार्रवाई हुई है एनजीटी की टीम के साथ, जिस तरह से बालू माफियाओं ने कार्रवाई की है, उसके बाद से उनके प्रतीकात्मक रूप से घटना हुई थी। इसके बाद से प्रशासन की नजर अब इस गांव पर पड़ी है जो कि बसवार का भी पिछड़ा हुआ गांव माना जाता है। इस गांव पर अब प्रियंका गांधी जब आएंगी तो वो पटल पर आएगा और इनको आलोक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंच चुकी हैं प्रयागराज। 10 दिन में दूसरी बार ये पहुंची है प्रियंका। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची प्रयागराज, उनका भव्य स्वागत किया गया कार्यकर्ताओं की तरफ से। बता दें 40 से 50 मिनट बताया जा रहा है जब वो बसवार गांव पहुंचेंगी और वहां पीड़ितों से मुलाकात करेंगी। तो तमाम पीड़ित वहां पहुंच चुके हैं अपना दुख दर्द लेकर और यहां से प्रियंका गांधी वाड्रा निकलने के लिए पूरी तैयार है। वहां पहुंचने के लिए जो तैयारी की गई है साफ नजर आ रही है। बता दें किस तरीके से वहां लोग उनका इंतजार कर रहे हैं अपना दुख दर्द बांटने के लिए। जिंदाबाद 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 प्रियंका गांधी